हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JPY गोल्डन स्टडी पे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें सांख्यिकी पढ़ रहे हैं अभी। उसमें हम लोग पहला लेसन में माध्य का जो टॉपिक है उसमें 4 नंबर तक पढ़ चुके हैं। और 5वां सवाल क्या है दोस्तों, देखिए शुरू करते हैं। कहता है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। तो दोस्तों आपको दिया हुआ है आमों की संख्या और पेटियों की संख्या, ठीक है। आपको क्या मांग रहा है उसको देखिए। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया? तो चलिए दोस्तों हम लोग सॉल्यूशन से समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सवाल में दिया हुआ है वर्ग अंतराल, ठीक है। इस तरह से CI क्लास इंटरवल और दिया हुआ है FI यानी 12 वार्ता। ये दिया हुआ है आपको 50 से 52 और 53 से 55। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे सवाल, उसमें इस टाइप से था। 50 से 52 यदि था तो वहाँ पे था 52 से फिर 54 था, इस टाइप से। लेकिन इसमें क्या है, एक अंक छोड़ दिया है फिर दूसरा लिया है। 50 से 52 फिर एक छोड़ दिया, 52 को छोड़ दिया, 53 से 55 फिर 55 को छोड़ देंगे, 56 से 58। इस तरह से दोस्तों प्रत्येक में 2 का अंतर है यहाँ पे। और वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग देंगे दोस्तों। तो दोनों को जोड़ लीजिए, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा। 50 प्लस 52 102 होता है और 2 से उसमें भाग दे देंगे तो कितना आएगा? ये आपको आ जाएगा 51। कितना आ जाएगा दोस्तों? 51 आ जाएगा। और दोस्तों इसको जोड़िए, 53 प्लस 55 108, उसमें 2 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा दोस्तों? यह आ जाएगा 54। और यहाँ देखिए दोस्तों कितना का अंतर आ रहा है दोनों में, 51 3 54। अब सब में 3 जोड़ दीजिए, 54 3 57। अब 57 में 3 जोड़ दीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा 60। 60 में 3 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 63। इस तरह से दोस्तों यदि इस तरह का रेंज रहेगा, एक छोड़ देगा तो यहाँ पे जितना अंतर रहेगा प्रत्येक में, और वर्ग चिन्ह में पहला निकाल लेंगे, दूसरा निकाल लेंगे और प्रत्येक में एक बढ़ा के जोड़ते जाएंगे। इसमें 2 का अंतर था तो इसमें क्या किए, एक बढ़ा के जोड़ते आए सब में। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, FI और XI निकालना है ना। अब दोनों को गुना कीजिए, 15 और 51 को करते हैं। चलिए 1 से कर लीजिए 15 को, तो 15 का 5 बच गया 1, 15 5 75 1 76, ठीक है दोस्तों। अब करते हैं इसको, 54 से करेंगे 110 को, तो 0 को छुपा लीजिए और करते हैं इसको, इस दोनों को कर लेते हैं पहले। 11 चौके 44 का 4, ठीक है। और 11 5 55, 55 4 कितना होता है? 59 होता। और 1 0 जो रख लिए थे उसको यहाँ पे उतार देना है, ठीक है दोस्तों। अब कीजिए इसको, ये थोड़ा लंबा अंक है ना, तो यहाँ पे हम लोग रफ कर सकते हैं। 135 को कर लेंगे 57 से, ठीक है दोस्तों। अब 5 से कीजिए, 5 7 35 का 5 बच गया 3, 13 7 91, 91 3 कितना होता है? 94। अब 5 से कीजिए, 5 25 का 5 2 बचा, 13 बचा 65 2 67, जोड़ लीजिए 5 5 4 9 9 7 16 का 6 6 1 7, 76 95 कितना आ गया दोस्तों? 76 95, ठीक है दोस्तों। अब कीजिए इसको, 115 को 60 से करेंगे तो 0 को छुपा लीजिए, 6 से कर लीजिए। तो देखिए 100 करेंगे 6 से, 600 15 6 के 90 यानी 690, कितना आ जाएगा दोस्तों? 690 तो आ गया। 1 0 लास्ट में था बचा हुआ, तो 0 यहाँ आ जाएगा लास्ट में। अब 25 को 63 से करेंगे तो दोस्तों यहीं पे आपको कर लेना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 3 से करेंगे 25 को, 25 तिया 75, 75 का 5 बच गया 7। 25 छक्का कितना होता है? 150, 150 में जोड़ दीजिए 7, यानी 157 हो जाएगा आपका ये। अब दोस्तों देखिए क्या करना है, बारह योग निकालना है। ये टोटल 12 वार्ता को जोड़ना है, तो जोड़िए। चलिए 5 5 10 5 15 5 20 का 0 हो गया, ठीक है दोस्तों। 1 2 3 5 6 2 8 2 हासिल था, 10 का
0, बच गया 1, 1 2 3 1 4। यह है दोस्तों आपका सिग्मा FI का मान। टोटल बारंबारताओं का योग कितना हो गया? 400। अब चलिए दोस्तों हम इसको जोड़ते हैं। सिग्मा FI XI, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा FI XI। यदि आपको सिग्मा मतलब पता नहीं तो समझ लीजिए, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो चलिए दोस्तों प्रत्येक इकाई अंक जोड़ लेते हैं। 5 5 10, 5 15 का 5। ठीक है दोस्तों, अब इसको जोड़िए। 6 4 10, 10 9 19, 19 7 कितना होता है? 26। 19 7 26, हासिल कितना था? 1। 26 1 27, 27 बच गया 2। अब जोड़िए 9 7 16, 16 6 22, 22 9 31, 31 5 36, और 36 में जोड़ दीजिए, हासिल कितना था? 2। 36 2 38 का 8 हो गया, बच गया 3। अब जोड़िए 7 5 12, 12 6 18, 18 1 19, हासिल था 3, 19 3 22। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे जोड़ लेंगे। अब आपको दोस्तों माध्य ज्ञात करना है ना, तो सिंपली क्या कीजिए, माध्य का फॉर्मूला लगा दीजिए। इसीलिए माध्य बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों? सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। तो देखिए दोस्तों सिग्मा FI XI का मान कितना है? 22,875। कितना है? 22,875। और सिग्मा FI का मान कितना है? 400। तो यहाँ पे रख दीजिए 400। अब दोस्तों इसमें भाग देना है, तो आप चाहते हैं तो रफ में भाग दे सकते हैं या डायरेक्ट भी दे सकते हैं। देखिए 3 अंक में 400, 3 अंक में 228, तो भाग तो नहीं लगेगा। हमको देना है कितना अंक में? 4 अंक में। तब 4 5 20, 4 6 24, यहाँ पे 22 है, तो हमको कितना मरतबा लगेगा? 5 मरतबा। बच जाएगा कितना? नहीं तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पे रफ कर सकते हैं। देखिए रफ कर लेते हैं। यहाँ पे आप उसे नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा इस तरह से कर लेंगे। देखिए दोस्तों 5 मरतबे लग गया, 5 चौके 20, घटा लीजिए 7 8 2, ये कट गया। अब उतरेगा 5। अब कितना मरतबा लगेगा? 5 चौके 20, 5 6 चौके 24, 7 चौके 28, लग जाएगा 7 मरतबा। 7 चौका 28, घटा दीजिए यहाँ से, 5 का 5, 7 का 7, ये दोनों कट गया। अब देखिए दोस्तों भाग तो नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे यहाँ पे और यहाँ उतर जाएगा 0। अब कितना मरतबा लगेगा देख लीजिए दोस्तों, 4 दूनी 8, एक ही मरतबा लगेगा। एक मरतबे में लगा तो 400, घटा लीजिए 0 5, 7 में से 4 गया 3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या कीजिए, फिर एक 0 लाई आइए। अब 400 से दीजिए फिर इसमें 3500 में, तो 9 चौका 36, 9 मरतबा लगेगा नहीं, 8 मरतबा लगेगा, 8 चौका 32। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इतना तो शेष बच गया। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक आ गया ना, यही मेन होता है। बस 2 ही अंक निकालना है आपको दोस्तों। बुक में जो भी आंसर हो, लेकिन आपको इतना ही निकालना है। 57 आ गया ना, यही आपका आंसर हो गया। पॉइंट के बाद 2 ही अंक लेना है। ये लगभग कितना चले जाएगा? 57.19 इसको बोल देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका ये आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। कहता है सवाल, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। इस तरह से सारणी दिया हुआ है। कहता है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। माध्य व्यय कहे, माध्य खर्च कहे, कुछ भी कहे, इस टाइप से माध्य ही निकालना है आपको। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों दिया हुआ है आपको CI, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। देखिए 100 से 150 से 150 से 200, प्रत्येक में देखिए कितना का अंतर है? 50 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह यानी XI निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 100 प्लस 150, 250, 250 का आधा 125। अब 200 प्लस 150, 350, उसका आधा 175। कुछ नहीं करना दोस्तों, प्रत्येक में 50 का अंतर है ना, प्रत्येक में 50 जोड़ते जाना है। 125 में जोड़ दीजिए 50, 175, 175 में 50 जोड़िए 225, 225 में 50 जोड़ेंगे 275, और 275 में 50 जोड़ेंगे 325। इस तरह से दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों
4 से गुना कीजिए 125 को, तो कितना हो जाएगा 100 चौके 4 से 100, 25 चौके 100 यानी 500। अब 500 कीजिए इसको, 5 से करेंगे इसको, कितना होगा 5 25 का 5, 17 85, 85 2 87। ठीक है दोस्तों। अब 12 से करेंगे 225 को, तो आप रफ में भी कर सकते हैं या उससे आसान ट्रिक ये है कि इसमें से 2 निकाल लीजिए, 10 से गुना कर लीजिए 2250। ठीक है दोस्तों, 2 बच जाएगा, 2 से गुना करेंगे फिर कितना हो जाएगा 450, 450 प्लस 2250 कितना होता है 2700। ठीक है दोस्तों। अब 2 से कीजिए 275 को, तो 75 दूना 150, 2 दूनी 4, 4 1 5, 550 हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। 2 से करेंगे 325 को, 300 दूना 600, 25 दूना 50 यानी 650। चलिए दोस्तों इसको जोड़ लीजिए। टोटल बारंबारताओं का योग कितना है 25 है, टोटल को जोड़िएगा 25 आएगा। अब टोटल सिग्मा एफ आई एक्स आई को जोड़ लेते हैं। देखिए 0 0 5 5 5 5 का 5, 7 7 7 5 12, 5 17 का 7 1, 8 5 13 13 13, 8 5 13 13 7 20 20, 5 25 25, 6 31 31 1 32 का 2 बच गया 3 3 2 5। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको आ गया 5275। आपको दोस्तों सिर्फ माद निकालना है ना, तो देखिए इसलिए माद बराबर सिग्मा एफ आई बाय एक्स आई। ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको मान पता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का 5275 और सिग्मा एफ आई का मान है 25। तो 25 से क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भाग देंगे। आप डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं, यहाँ पे जो आंसर आएगा उतना लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उतना रुपया लगा दीजिएगा। देखिए कैसे 25 से देंगे पहले, तो 25 दूनी 50, कितना बच गया 2, 2 पे 27 आ जाएगा ना, 2 पे 7 आ जाएगा, तो 27, 25 का 25, फिर कितना बचेगा 1, फिर 25 सॉरी 2 बच जाएगा, 2 पे 5 25, फिर 25 का 25 1 मरतबा, यानी 211 रुपया आंसर हुआ दोस्तों इस तरह से। चलिए दोस्तों, और आप इसका चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आज के लिए दोस्तों हम यहीं तक, अब आगे मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।